हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 18 से 20 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू गोल गले की स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर की बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू में हमें कौन सी ऊन में कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर के बाद कितने फंदे बढ़ाने हैं और लास्ट में इसमें हमें कितने फंदे रखने हैं, बाजू की घटाई कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। दूसरी बाजू अब मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो बाजू में देखिए, इसके ठीक बीच में मैंने एक ही केबल बनाई है और दोनों साइड से सीधी उल्टी सिलाइयों से बिल्कुल प्लेन बनाया है। तो ये देखिए, इसकी दूसरी बाजू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 45 यानी 45 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर ही डाले हैं, बाजू में भी और यहाँ नीचे भी। तो फंदे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको नॉर्मल डालने हैं या डिजाइनर डालने हैं। फंदे डालने के बाद फिर एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले मैंने उल्टी उल्टी बनाई है। 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए हमने ये बॉर्डर बनाया है। जब हम इसकी दूसरी साइड पर आते हैं, जो फंदा इधर से सीधा वो इधर उल्टा बुना जाएगा, जो इधर उल्टा बनाया वो इधर सीधा बना जाएगा। तो दोनों तरफ से हमारा ये एक जैसा बॉर्डर बनता है। बॉर्डर इसका मैंने बना लिया है। बॉर्डर के बाद अब हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको लिखित में समझा देती हूँ। अगर आप इस 3 प्लाई वाली ऊन से ये स्वेटर बना रहे हैं तो देखिए, बाजू में आप डाल लीजिए 45 यानी 45 फंदे 3 धागे वाली ऊन में। 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बुनना है, ऊपर हमें 9 नंबर की सिलाई लेनी है। जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब उसमें हम 5 फंदे एक साथ बढ़ाएंगे और लास्ट में इसमें हमने 92 यानी 92 फंदे रखने हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली जो सिंगल धागे वाली ऊन होती है उस ऊन से ये सेम साइज का स्वेटर आप बना रही हैं तो बाजू में आप डालिए 50 यानी 50 फंदे। 6 फंदे बॉर्डर के बाद इसमें ऊपर हमें बढ़ाने हैं और लास्ट में फंदे बढ़ाते बढ़ाते इसमें आपके 102 फंदे होने चाहिए। तो चलिए अब मैं आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, इसका मैंने जो बॉर्डर बनाया है, इस बॉर्डर की मैं आपको लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 3 इंच से थोड़ा सा कम है और 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 2.25 इंच मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर मैं 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। नॉर्मल वाली ऊन का वैसे मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, बॉर्डर 11 नंबर से और ऊपर 10 नंबर से बुना जाएगा। 3 तार वाली ऊन में बॉर्डर 10 नंबर से और ऊपर 9 नंबर से हम बुनेंगे। तो ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है बॉर्डर की और ये इसकी सीधी साइड है। तो उल्टी साइड से अब इसमें हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको बढ़ा कर दिखाती हूँ। और उल्टी साइड से इस सिलाई को अब हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, ये 2 फंदे बनाने के बाद अब नीचे से एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। अब इस फंदे को भी बुन लेंगे। अब 2-3 फंदे हम बुन लेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक ही जगह पर हम सारे फंदे नहीं बढ़ाएंगे, झोल सा बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 फंदे बना के एक फंदा बढ़ाया है और फिर जो जिस फंदे के साथ बनाया था उसको बुन लिया। 4 और आगे बुने हैं और फिर ये हो गया हमारा 5वां फंदा। 5 फंदे के बाद मैंने यहाँ एक फंदा और बढ़ा दिया है। तो 2 फंदे तो हो गए हैं इस वाले कोने पर। अब एक हम इसके ठीक बीचों बीच में बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें 5 ही फंदे बढ़ाने हैं एक बार में। दूसरे वाली ऊन होगी तो उसमें आप 6 फंदे बढ़ा लीजिए नॉर्मल वाली में, और इस 3 तार वाली में आप 5 फंदे बढ़ाइएगा। आगे भी हमें ऐसे ही करना है। ये देखिएगा, तो 2 हो गए थे, ये इसके ठीक बीच का आ गया है और यहाँ नीचे से फंदे के अंदर से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा बना देंगे। ऐसे में यहाँ पर कोई छेद नहीं बनता है। अब यहाँ पर 7-8 फंदे रहेंगे, तब तक हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए, लगभग इतने फंदों में हमने जो 2 फंदे बढ़ाए थे इतने से हमारे यहाँ पर आ गए। तो यहाँ इसके नीचे से, इस फंदे के नीचे से हम ऐसे एक लूप उठाएंगे
और यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। फिर इस फंदे को भी बनाएंगे। अब हम 4-5 फंदे और बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे मैंने बना दिए। और फिर नीचे से इस लूप में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। अब आगे देखिए ये जो फंदे बचे हैं इनको भी बना लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ कहीं पर भी आपको जब फंदे बढ़ाने हो तो इसी तरीके से बढ़ाइएगा। अब इसमें हम अपना डिजाइन सेट करेंगे। तो इसमें हमने जो केबल बनाई है ये देखिए 8 फंदे की हमारी ये केबल है। 3 फंदे इसके यहाँ पर उल्टे बुने हैं, 3 इसके इस साइड पर उल्टे बुने हैं। 18 फंदे इधर सीधे आए हैं और 18 फंदे इधर सीधे आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिखित में मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम 3 तार वाली ऊन से बना रहे हैं तो बॉर्डर में हमारे 45 फंदे हैं। 5 फंदे हमने ऊपर बढ़ाए तो हमारे पास हो गए 50 फंदे। जो बाजू के हमने ठीक बीच में केबल बनाई है वो है 8 फंदे की। 8 फंदे के इधर हमें 3 फंदे उल्टे रखने हैं और इधर भी 3 फंदे उल्टे रखने हैं। जो बाकी के फंदे बचेंगे उनको हम इस तरह से हाफ हाफ करके सीधा बुनेंगे। तो यानी 50 में से देखिए 8 और 3 11 और 3 14 फंदे निकाल देते हैं तो बचते हैं 36 में से 18 फंदे सीधे यहाँ पर बुने जाएंगे और 18 लास्ट में। तो आपको सेट कैसे करने हैं, 50 में देखिए 18 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 उल्टे, 8 सीधे, 3 उल्टे और 18 फंदे लास्ट में सीधे। लेकिन अगर आप जैसे सिंगल धागे वाली ऊन से बना रहे हैं तो बॉर्डर में होंगे आपके 50 फंदे, 6 फंदे ऊपर बढ़ा दीजिए तो हो जाएंगे 56 फंदे। 56 फंदे में जब हम सेम तरीके से अपनी केबल को एडजस्ट करेंगे तो देखिए 8 फंदे केबल के हैं, 3-3 फंदे दोनों साइड पर हमारे उल्टे बुने जाएंगे, यानी टोटल 14 फंदे। 56 में से जब हम 14 फंदे माइनस करते हैं तो बचते हैं 42 यानी 42 फंदे। अब देखिए 21 फंदे आप यहाँ पर सीधे बनाइए, 3 उल्टे बनाइए, फिर 8 फंदे केबल के सीधे बनाइए, 3 उल्टे और लास्ट में 21 फंदे आपके सीधे बुने जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये डिजाइन एडजस्ट होगा। तो चलिए अब मैं आपको डिजाइन सेट करके बताती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास है यहाँ पर 50 फंदे। 50 में से अब हम यहाँ पर 18 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 उल्टे, 8 सीधे, 3 उल्टे और 18 सीधे। तो पूरी सिलाई एक बार आप बुनते हुए ध्यान से देख लीजिएगा। पहला फंदा हमारा एज स्टिच होता है, इसे मैं उल्टा बुन कर लेती हूँ। अगर आप स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर सकते हो। तो देखिए एक फंदा हो गया। अब हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब धागा पीछे करेंगे और लास्ट में हमारे 18 फंदे हैं। इनमें से मैं 17 फंदों को सीधा बनाऊंगी और एज स्टिच को उल्टा बनूंगी। यहाँ पर एज स्टिच को स्लिप करना या उल्टा बुनना ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो अब मैं इनको बुन लेती हूँ। उल्टी साइड से इस डिजाइन में सिलाइयाँ सारी उल्टी बुनी जाएंगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब आजिए फिर से इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से हमें 18 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 8 सीधे, 3 उल्टे और 18 सीधे। फिर उल्टी तरफ से सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई हैं। 20 सिलाइयों का डिजाइन है। वैसे पार्ट 1 में मैंने डिजाइन को लाइट कलर में बुन के दिखाया है, यहाँ पर मैं डार्क कलर में इसीलिए बता रही हूँ ताकि पार्ट 1 में डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अभी मैं इसमें 4 सिलाइयाँ और बिल्कुल सेम तरीके से बुन लेती हूँ। सीधी साइड पर जो फंदे जैसे दिख रहे वैसे और उल्टी साइड पर सिलाई उल्टी।
जब 6 सिलाइयाँ बन जाएंगी तब हम एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे और एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। तो मैं 4 सिलाइयाँ एक बार बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने डिजाइन की पहले बुनकर दिखाई थी और 4 उसके बाद बना ली हैं। यानी पहली सिलाई पर हमने उल्टी साइड से फंदे बढ़ाए, उसके बाद हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं डिजाइन की। तो अब हम एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे और एक यहाँ से बढ़ाएंगे। फंदा आपको बढ़ाकर दिखाती हूँ कैसे बढ़ाना है। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। जो नेक्स्ट वाला फंदा है इसके नीचे से हम एक लूप ऐसे उठाएंगे, इसको सिलाई के ऊपर करेंगे और ऐसे इसको हम सीधा बुन देंगे। अब आगे जो फंदे हमारे सीधे हैं ये सारे सीधे बुनते जाएंगे, जो 3 फंदे उल्टे आएंगे उनको उल्टा बुन लेंगे, फिर जो 8 फंदे केबल के हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। क्योंकि ये डिजाइन की हमारी यहाँ पर 7वीं सिलाई है, 9वीं सिलाई पर हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। तो अब सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते जाएंगे और यहाँ लास्ट में एक फंदे से पहले इस फंदे के साथ हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है। इस वाले फंदे से पहले हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये वाला जो फंदा है ऐसे करके इसकी एक लूप हम ले लेंगे और इसको हम ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और सीधा बुन देंगे। तो यहाँ कोई छेद भी नहीं बनेगा और हमारा एक फंदा यहाँ लास्ट में बढ़ गया। एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर हमारा एक एक फंदा बढ़ गया। अब उल्टी साइड से हमारे डिजाइन की 8वीं सिलाई है और इसको हम बिल्कुल उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए डिजाइन की 8वीं सिलाई को मैंने उल्टी तरफ से उल्टा बुन लिया है और यहाँ पर फंदे जो हमने बढ़ाए हैं उसके बाद एक सिलाई हो गई है। 5 सिलाइयों या 6 सिलाइयों के बाद हमें हर बार फंदे बढ़ाने हैं। तो 5 सिलाइयाँ कैसे होंगी, अब एक बन चुकी है, डिजाइन की 9वीं है। तो पहले अब हमें इस केबल को ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहला फंदा एज स्टिच है, यहाँ हमारे 19 फंदे हो चुके हैं एक फंदा बढ़ाने से। तो एज स्टिच को हमने बुन लिया। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ 1 2 और ये 3 उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये जो केबल के 8 फंदे हैं इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। ये मैंने स्वेटर सिलने वाली सुई ले ली है, 4 फंदे इस पर हम उतार लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और इन फंदों को अपनी तरफ छोड़ देंगे और अगले वाले 4 फंदों को हम पहले सीधा बुनेंगे। और यहाँ धागे को ज़्यादा मत खींचने दीजिए ताकि केबल की जो है थोड़ी लुक आए। 1 2 3 और ये 4। अब ये वाले जो 4 फंदे हैं इनको हम सिलाई पर ले आएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों को भी हम सीधा बना देंगे। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है, 20 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। डिजाइन की ये 9वीं सिलाई है। स्टार्टिंग में हमें 9वीं सिलाई पर केबल को ट्विस्ट करना है। ये देखिए अब धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे करेंगे। आगे हमारे ये 19 फंदे हैं, 18 को सीधा बुन लेंगे और एज स्टिच को उल्टा, और 10वीं सिलाई को उल्टी तरफ से उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए 10वीं सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। और जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उसके बाद हमारी 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी केबल ट्विस्ट हुई है ना, इसके बाद इन 10 सिलाइयों के बाद हमें 18 सिलाइयाँ बुननी है। 10 सिलाइयाँ इस डिजाइन की और 8 सिलाइयाँ नेक्स्ट डिजाइन की, यानी 18 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी, जिसमें जो फंदे सीधे होंगे वो सीधे बुने जाएंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे वो सीधे, जो उल्टे वो उल्टे, ऐसे। जब 18 सिलाइयाँ ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी तो 19वीं सिलाई जब आएगी तो फिर से ऐसे ये केबल आपकी ट्विस्ट करनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है। और अभी जो हमने फंदे बढ़ाए उसकी 3 सिलाइयाँ बनी हैं, तो 2 सिलाइयाँ और कंप्लीट करनी, उसके बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो एक सिलाई ये सीधी साइड से जाएगी, जिसमें जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे, उल्टे होंगे उनको उल्टा। एक सिलाई फिर उल्टी तरफ से, तो बीच में आ जाएगा 5 सिलाइयों का गैप। उसके बाद एक यहाँ से बढ़ा देंगे और एक यहाँ से।
तो इन दोनों सिलाइयों को एक बार बुन लेती हूँ, फिर आपको एक बार और फंदे बढ़ाकर दिखा दूँगी। आगे फिर हमें केबल को जैसे मैंने बताया है सेम ऐसे ही 18-18 सिलाइयों का गैप रखते हुए फंदों को ट्विस्ट करना होगा। तो ये देखिए वो दोनों सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर दी हैं, यानी एक बार फंदे बढ़ाने के बाद 5 सिलाइयों का गैप आ गया है। अब फिर से यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। एक फंदे को आप बुन लीजिए, फिर धागे को पीछे करके ये जो सेकंड फंदा है इसके नीचे से आप एक लूप को उठा लीजिए और फिर इसको सीधा बुन दीजिए। फिर जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, आगे जो उल्टे आए उनको उल्टा बुनिए। लास्ट में एक फंदे से पहले हमें फिर से फंदा बढ़ाना होता है। तो ये देखिए लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है, एडजस्टी तक ये हमारा एडजस्टीच बच गया है। अब यहाँ आपको एक फंदा बढ़ाना होगा, तो इस फंदे के नीचे से लूप उठाइए और देखिए जब ये लूप आपके ऐसे सिलाई पर आएगी ना, इसमें यहाँ आगे से सिलाई डालकर और इस लूप को यहाँ बुन दीजिए, तो कोई छेद भी नहीं आएगा और फंदा भी बढ़ गया है। एडजस्टीच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फिर से हम 5 सिलाइयों का गैप रखेंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। और ये जो केबल हमारी बन रही है, जब इसकी 18 सिलाइयाँ आपकी बीच में बन जाएंगी, उसके बाद सेम जैसे मैंने केबल को यहाँ पर ट्विस्ट करके दिखाया, आगे केबल को ट्विस्ट कीजिए। 5-5, 6-6 सिलाइयों का गैप रखते हुए दोनों साइड से फंदे बढ़ाते जाइए और यहाँ तक लास्ट में जो हमने घटाई की है आर्म होल के नीचे तक का जो नाप होता है, यहाँ तक की हमें लेंथ पूरी करनी है। 3 प्लाई वाली ऊन से बुनना हो तो 92 या 94 फंदे कर लीजिए। अगर आपकी सिंगल धागे वाली ऊन हो तो 102 या 104, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतने फंदे आप होने तक ऐसे ही केबल को बनाते जाइए, दोनों साइड फंदे बढ़ाते जाइए। और देखिए फंदे जब हम बढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा बुन के बाजू को ऐसे 2 सिलाइयों में करके, आधे आधे फंदे 2 सिलाइयों में करके और फोल्ड करके देख लीजिए कि कहीं बाजू हमारी ऐसी ना हो कि एकदम से ज़्यादा चौड़ी हो जाए या एकदम से ऐसे लगे कि बिल्कुल पतली पतली जा रही है, उसकी चौड़ाई ठीक नहीं लग रही है। अगर ऐसा लगे बाजू कम चौड़ी दिख रही हो तो 5 की जगह आप 4 सिलाइयाँ बीच में बना के फंदा बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर बाजू एकदम से ज़्यादा चौड़ी लगने लगे तो आप 5 की जगह 7 सिलाइयों का गैप करके फिर फंदा बढ़ा सकती हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है, थोड़ा थोड़ा सा बुनते जाएंगे। 2 सिलाइयों में फंदे करके बाजू को फोल्ड करके देख लेंगे कि शेप हमारी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब जैसे मैंने बताया है ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाइए। केबल मैंने आपको एक बार ट्विस्ट करके दिखा दी है। 18-18 सिलाइयों का बीच में गैप रखते हुए ट्विस्ट कीजिए, फिर 18 सिलाई बुनिए, फिर ट्विस्ट कीजिए। तो अब मैं इसकी आर्म होल तक की लेंथ बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी लेंथ नाप के और ये घटाई करना बताऊँगी। तो एक बार मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए आर्म होल के नीचे तक की इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये जो बाजू की मैंने यहाँ बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक लेंथ बनाई है, ये मैंने 20.5 इंच बना के तैयार की है। मैं आपको इसका नाप लेकर बता देती हूँ। ये देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक आप देखिए पूरी 20.5 इंच की मैंने लेंथ बनाई है। बाकी ये जो हम लेंथ बनाते हैं, जिसके लिए बना रहे हैं उसके हाथ का नाप ले लेते हैं। नाप लेना मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है हाथ का, यहाँ पर आप इंची टेप को ऐसे रखिए और आर्म होल के नीचे तक का नाप ले लीजिए। आप जिस किसी के लिए भी बना रही हैं, तो बाजू आपकी छोटी या बड़ी नहीं होगी, आप चाहे किसी के लिए भी बनाएं, नाप इसी तरह से लिया जाता है। यहाँ पर इंची टेप रख के और आर्म होल के नीचे तक का, जब ये लेंथ आपकी पूरी हो जाए तब इसमें घटाई करनी होती है। तो मैंने ये 20.5 इंच इसकी लेंथ बनाई है। और कुल मिला के हम लेंथ इतनी भी रखते हैं जितनी हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनाते हैं। आर्म होल तक की वैसे इतनी ही लेंथ होती है। ये भी मैंने 20.5 इंच ही बनाई है, यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ आर्म होल की घटाई तक। दोनों तरह से आप नाप रख सकते हो। अब चलिए हम इसकी घटाई करते हैं कैसे की है, क्योंकि ये देखिए इसकी एक बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे घटाई हमने इस वाली बाजू में की है, सेम हमें इसमें करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें जो घटाई मैं कर रही हूँ या उल्टी साइड से कर रही हूँ, तो जो हम घटाई करते हैं वो सीधी सिलाई पर शुरू कीजिए या उल्टी सिलाई पर कीजिए। इससे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपकी लेंथ पूरी हो जाए, चाहे सिलाई सीधी हो या उल्टी हो, किसी भी तरफ से शुरू कर दीजिए। तो ये घटाई शुरू करने से पहले मैं आपको लिखित में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए
दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए लास्ट में मैंने किए हैं इसमें 92 फंदे। अगर आपकी होगी सिंगल धागे वाली ऊन तो लास्ट में आपके हो जाएंगे 102 फंदे, क्योंकि जो सिंगल तार वाली होती है उसमें आपके 10 फंदे ज़्यादा होंगे। तो ये साइज और नॉर्मल वाली ऊन का साइज इक्वल बन के तैयार हो जाएगा। तो लास्ट में थे 92 फंदे। हमने जो घटाई की है बाजू की, ये देखिए इस बाजू में जो हमारी घटाई हो चुकी है, ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे की है। पहले हमने 5 फंदे घटाए दोनों साइड से, फिर 4 4, फिर 3 3, यानी एक बार हमने 5 फंदे घटाए, फिर एक बार 4, 2 बार 3 3 फंदे की घटाई की है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार मैंने 2 2 फंदे की घटाई की है। और फिर एक बार एक एक फंदे की घटाई करके लास्ट में हमारे जो फंदे बच गए उनको मैंने यहाँ पर बंद किया है। तो चलिए अब मैं आपको घटाई करके दिखाती हूँ। और दोनों ही तरह की ऊन में आपकी घटाई सेम होगी बिल्कुल। 5 की कीजिए, 4 की कीजिए, 2 बार 3 3 फंदे की कर लीजिए, 11 बार आप 2 2 फंदे घटाइए, एक फंदा घटाइए फिर उसके बाद, और जो फंदे बच जाएं, चाहे आपकी नॉर्मल ऊन हो चाहे 3 प्लाई ऊन हो, सारे फंदे फिर आप बाइंड ऑफ कर दीजिए। अब हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको घटा के दिखा देती हूँ किस तरीके से घटाने हैं। ये देखिए 2 फंदे का एक कीजिए, इस फंदे को आप लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए, टाइट मत करिएगा इसको। जब हम टाइट करके बंद करते हैं तो शेप खराब हो जाती है, इसे आप इतना लूज रखिए। और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर दीजिए। 2 फंदे कम हो गए, इसको फिर से लूज रखिए और 2 का एक कर दीजिए। फिर से सिलाई पर लाइए और लूज रखते हुए नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर दीजिए। फिर से सिलाई पर लाइए और फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदा साथ में लीजिए और 2 का एक कर दीजिए। तो यहाँ से 5 फंदे की घटाई हो गई। पूरी सिलाई को अब हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक बार यहाँ से और मैं आपको 5 फंदे घटाकर दिखाती हूँ। ये देखिए 2 फंदे इस तरह से हम एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे, फिर से इसको लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक करेंगे। तो 5 फंदे की घटाई अब यहाँ से हो गई। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से सीधी साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दोनों साइड से इसमें हमारी 5 फंदे की घटाई हो गई है। घटाई आगे अब हमें ऐसे ही करनी है दोनों तरफ से। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ लिखित में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 5 फंदे की घटाई हमने दोनों तरफ से कर ली है। फिर हम 4 4 फंदे की करेंगे, फिर दोनों तरफ से 3 3 की, फिर से 3 3 की, यानी 2 बार 3 3 फंदे की। फिर 11 बार हम 2 2 फंदे घटाएंगे दोनों साइड से। फिर 11 बार जब घटाई हो जाएगी तो फिर एक बार हम एक फंदे को घटाएंगे दोनों तरफ से। उसके बाद जो फंदे बचेंगे उन सबको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो फिर हमारी जो है इस बाजू की ये राउंड इतनी बन जाएगी कि आर्म होल में आराम से आ जाएगी। तो देखिए 5 फंदे घटाई मैंने करके दिखा देती है। अब जैसे मैंने बताया है ऐसे आप घटाई कीजिए। तो मैं भी इसको एक बार घटाई को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको बाजू की जो घटाई के बाद फाइनल लुक एक बार दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही करते जाइए, मैं भी ऐसे ही घटा लेती हूँ और इस बाजू को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। जब आप इसे इस तरह से फोल्ड करके देखेंगी तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप आई है और ये स्वेटर हमारी बनके हो गई है कंप्लीट। ठीक बीचों बीच हमने एक केबल इसमें बनाई है तो इसकी लुक बहुत अच्छी आ गई है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर की सिलाई करना बताऊंगी और सिलाई करके इसकी मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।